Assalamu alaikum. Dear students, लास्ट लेक्चर जो था वो डैम ट्रांसलेशन से रिलेटेड था और आज हम इस चैप्टर में का सेकंड क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस करेंगे और दैट इज रिलेटेड टू वेव मोशन. सिंपल हार्मोनिक मोशन के चैप्टर को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है. जो फर्स्ट पार्ट है वो रिलेटेड है ऑसिलेशन से और जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज अबाउट द मोशन एंड ऑफ वेव. राइट, वेव को हम डिस्कस करेंगे सेकंड. आज हम स्टार्ट करते हैं वेव्स को पढ़ना और सबसे पहले देखिए वेव्स क्या होती है और क्योंकि हम बात कर रहे हैं वेव की और फिर उसकी मोशन, तो इसी पूरे टॉपिक को मैं डिस्कस करूंगी और आपको बताऊंगी कि क्या होता है वेव मोशन. वेव जो होती है सबसे पहले तो वेव है इसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि वेव क्या. वेव जो होती है इट इज द डिस्टर्बेंस. वेव इज द डिस्टर्बेंस इन द मीडियम. किसी भी मीडियम में इन एनी मीडियम, किसी भी मीडियम कोई एयर भी हो सकता है, एयर, कोई स्ट्रिंग हो सकती है, वाटर हो सकता है, कोई भी मीडियम, उसके अंदर जब भी डिस्टर्बेंस होगी वेव्स जो है वो जनरेट होगी. ठीक है, हम आगे भी डिस्कस करते हैं कैसे जनरेट होती है वेव्स, आपको अंडरस्टैंड. और इन डिस्टर्बेंस की मोशन को, मूवमेंट को हम वेव मोशन कहते हैं. क्या कहते हैं? वेव मोशन. यानी कि वेव जो है वो मूव कर रही है, इसको हम वेव मोशन कहते हैं. जी, तो वेव जो है उसको डिफाइन करिए. It is a disturbance in the medium. हमने पढ़ा है तो मीडियम में डिस्टर्बेंस. मीडियम कोई भी हो सकता है, एयर हो सकती है, वाटर हो सकता है या कोई भी मीडियम हो सकता है. Which cause the particle of the medium, जो भी उस मीडियम के पार्टिकल्स हैं उस डिस्टर्बेंस की वजह से क्या होंगे, अंडरगो वाइब्रेटिंग मोशन. उनमें वाइब्रेटिंग मोशन होगी, वाइब्रेशन होगी. वाइब्रेशन में पढ़ा है क्या है, टू एंड फ्रो, अबाउट द टू एंड फ्रो मोशन द पार्टिकल अबाउट देयर मीन पोजीशन. तो उसका मीन पॉइंट है, मीन पोजीशन है, उसके इर्द गिर्द पोजीशन को वाइब्रेटिंग होती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. एक ही टाइम के इंटरवल में वो वाइब्रेटिंग मोशन परफॉर्म होगी अराउंड द मीन पोजीशन ऑफ द बाय द पार्टिकल ऑफ द मीडियम. दिस इज कॉल्ड वेव मोशन. ये होती है वेव की मोशन. फॉर एग्जांपल, एक रस्सी है, उसमें रस्सी यहाँ पर एक मीडियम है, ठीक है. आपने क्या किया, उस रॉक के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी और डिस्टर्बेंस की वजह से वो रस्सी जो है वो कुछ इस तरह से बदलती है. राइट, ठीक है. और ये उसका ये एंड, ठीक है, यहाँ पे वो अटैच. आपने डिस्टर्बेंस कोस की और ये उसके अंदर जो है वो वेव्स बन रही है, वो आप ट्रांसफर. राइट, देखिए हाउ टू जनरेट द वेव्स. वेव्स को किस तरह से जनरेट किया जाता है. सबसे पहले हमने यहाँ पे पढ़ लिया डिस्टर्बेंस. अब ये डिस्टर्बेंस हम देंगे कैसे, तो जिसकी वजह से किसी भी मीडियम में वेव्स जनरेट होती है. उसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे और प्रैक्टिकल देखेंगे. प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से वेव्स को जनरेट किया जाता है. अब हम देखेंगे कि वेव कैसे जनरेट होती है और क्या पर्पस है इसको जनरेट करने का. तो सबसे पहले हम लेंगे एक टैंक. एक टैंक लिया हमने और इस टैंक को फिल कर देंगे विद वाटर. राइट,
टैंक को जो है वाटर से फिल करते हैं। सपोज के इट इज कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर। This water tank has water in it. अब हम इसकी एक साइड पर क्या करेंगे, एक कॉर्क रख सकते हैं, ठीक है, एक और इस वाटर के अंदर भी रख, और हम एक पेंसिल लेंगे, राइट। इस पेंसिल को यहाँ पर वन साइड, वन एंड ऑफ द टैंक हम क्या करेंगे, डिप करेंगे, ठीक है, पेंसिल को डिप करेंगे वन एंड ऑफ दिस टैंक। अब क्या होगा, इस पेंसिल के डिप करने की वजह से इस टैंक में, इस पेंसिल के अराउंड कुछ वेव जो है वो जनरेट हो, और इन वेव्स के जनरेट होने की वजह से जो पानी के पार्टिकल्स हैं वो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूव करेंगे, ठीक है, यानी कि पानी के अंदर मूवमेंट होगी। और जब ये मूव करता हुआ पानी इस कॉर्क के पास जाएगा, और जैसे ही कॉर्क के ऊपर कॉर्क जो है वो वाटर जो वेव्स है ये कॉर्क तक पहुंचेगी, तो ये कॉर्क है इसकी मूवमेंट में चेंज आएगा, ये मूव करेगा अप एंड डाउनवर्ड, अप एंड डाउनवर्ड, अप एंड, जैसे वेव्स को टकराएगी, फॉर एग्जाम्पल ये वेव आ रही है और ये है कॉर्क, जैसे इसको टकराएगी ये वेव की मोशन की वजह से अपवर्ड मूव करेगा, और जैसे वो गुजर जाएगी ये डाउनवर्ड चला जाएगा, इसके अंदर एक मोशन होगी, दैट वुड बी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन, ठीक है, जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन है उसके अराउंड, ठीक है। जो वेव, बल्कि जबकि जो वेव है वो क्या करेगी, वो इसको अप एंड डाउन करती हुई क्रॉस कर जाएगी इस पोर्शन को, ठीक है, और आगे गुजर जाएगी। लेकिन जो नेट इसकी पोजीशन है कॉर्क की वो चेंज नहीं होगी, बल्कि डिस्प्लेसमेंट जो इसका कॉर्क है वो जीरो ही रहेगा, क्योंकि ये अपवर्ड भी जाएगा एक दफा और उसी टाइम पर नेक्स्ट टाइम पे डाउनवर्ड भी जाएगा, तो वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएगा, तो इसका मतलब ये कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करेगा। और कॉर्क जो है वो अपनी जो पोजीशन मोशन है इसको रिपीट करता जाएगा जब तक वाइब्रेटरी मोशन होती रहेगी, ठीक है, और ये अपनी मेन पोजीशन के ऊपर नीचे जाता रहेगा। तो ये एक सिंपल सी मैंने आपको एग्जांपल बताई है कि किस तरह से वाटर में डिस्टर्बेंस कोज करके हम वेव्स को जनरेट कर सकते हैं, और वेव की मोशन से हम इसको जो है वो अंडरस्टैंड के वेव्स प्रोड्यूस हो रही है, इसको वेव्स को देखने के लिए हमने जो है यहाँ पे कॉर्क रखा था और हमें अंडरस्टैंड हो गया कि वेव्स जो है वो टैंक में प्रोड्यूस। और यहाँ से हम एक और जो है वो रिजल्ट लेते हैं कि जो हमने पेंसिल ली है इसके बजाय हम कुछ भी ऐसी चीज ले सकते थे, क्योंकि हमने यहाँ पे पेंसिल को क्या दी है, एनर्जी दी है, और यहाँ पे वो एनर्जी कन्वर्ट हो रही है टू जनरेट वेव्स, राइट। जो नेक्स्ट एग्जांपल और एक्टिविटी आपकी बुक में गिवन है, दैट इज द वेव जनरेट बाय द रो, राइट। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले तो आप एक रोप ले रहे हैं, ठीक है, और इसके वन एंड को आपने क्या किया, फिक्स कर दिया, राइट। इसके वन एंड को आपने फिक्स कर लिया और अदर एंड जो है वो आपने होल्ड कर लिया है जो है, राइट, अदर एंड को आप होल्ड कर लेंगे विद योर हैंड। अब आपने करना ये है कि इसके एक वो पर आपने पॉइंट मार्क करना है और उसको नाम देना है आपने पी पॉइंट, ठीक है। ये कोई स्पोर्ट है जिससे आप जो है वो इस रोप को यहाँ पर बांध रहे, टाई कर रहे, और ये आपका हैंड है और इसके ऊपर आपने मार्क कर दिया है,
ये देखने के लिए कि वेव जो है उसकी मोशन क्या है। और अब आप इस वेव को इस रोप को जो है वो हल्का सा फ्लिप करेंगे, राइट, अप एंड डाउन फ्लिप करेंगे। जैसे ही आप इस रोप को फ्लिप करेंगे आप कुछ इस तरह से देखेंगे कि अगर फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट पिक्चर में मैं आपको दिखा सकूं, आप देखेंगे ये कि जैसे ही आपने इसको फ्लिप किया इस तरह से आपने इस बोर्ड के अंदर एक वेव जनरेट कर दी, ठीक है, इस बोर्ड के अंदर एक वेव जनरेट कर दी। और जैसे ही आपने इस वेव को जनरेट किया बाय फ्लिपिंग, ये जो पी पॉइंट है ये अभी उसी जगह पर है, ठीक है, ये मूव नहीं, इसके अंदर कोई मोशन नहीं हुई है। जैसे ही आपने इसको फ्लिप किया, अब क्या होगा कि जैसे इसमें वेव जनरेट हो गई, इस वेव के जनरेट होने की वजह से ये मैं आपको सही तरह से ड्रॉ करती हूँ, दिखाऊंगी। तो जो ये है, ये जो पॉइंट P है ये अपवर्ड उठ गया है, ठीक है, इसमें चेंज, जैसे ही ये वेव यहाँ पर आई है पॉइंट P तक आई है, वैसे ही जैसे ही वेव पॉइंट P पर आई है, पॉइंट P जो आपने मार्क किया था वो अपवर्ड होता है। और जैसे ही गुजर जाएगी, ठीक है, जब ये आगे गुजर जाएगी तो इसकी कुछ इस तरह से डेमोन्स्ट्रेशन होगी, ठीक है। अब P पॉइंट तो आपका इधर ही है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर, लेकिन वेव जो है इस P पॉइंट को छूते हुए आगे गुजर गई है, ठीक है। अब जब ये आगे गुजरी है तो इन पॉइंट्स की हमने P पॉइंट के अंदर जब चेंज आया था विद द वेव, इसको हमने कुछ नाम देना है, और नाम है उसको हम कहते हैं, जब ये ऊपर हिस्सा उठ जाता है तो उसको हम कहते हैं क्रस्ट, क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं, ठीक है, ये क्रस्ट बन सकती है, वेरी सिंपल एग्जांपल। और जब ये वेव ये और जब यही पॉइंट जो है वो इस तरह से होता है कि ये पोर्शन जो P पॉइंट है ये अपनी सरफेस से नीचे की तरफ मूव करता है, इसी वेव मोशन की वजह से ये नीचे की तरफ भी मूव करेगा। तो इस पॉइंट को हम ट्रफ कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रफ, इसको ट्रफ कहते हैं, ठीक है। सो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड तो वेव मोशन किस तरह से होती है। आपने अपने हाथ की हेल्प से जैसे इसको जो है वो फ्लिप करना है और ये वेव जो है इसमें जनरेट हो जाएगी और इसके पॉइंट को छूते हुए आगे बढ़ेगी और फिर इसी में से पास होते हुए बैकवर्ड भी जाएगी। और इसकी जो आप नोटिस करेंगे कि जो पॉइंट P है इसकी जो मोशन है वो परपेंडिकुलर होगी टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव। वेव की मोशन है यू, इस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है, और जो डायरेक्शन ऑफ पॉइंट P है दैट इज अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो ये इसके एग्जैक्टली परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर आपको बताया कि परपेंडिकुलर तब होते हैं दो एंगल जब उनके दरमियान 90 का एंगल होता है। तो इन दोनों के दरमियान एग्जैक्ट 90 का एंगल है, इसमें भी और इसमें भी। तो जिस वजह से हम इसको हम कहेंगे कि पॉइंट P की जो मोशन है दैट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव, वेव की मोशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। अब हमें यहाँ से अंडरस्टैंड हो गया कि वेव्स को किस तरह से जनरेट करते हैं, वेव्स होती क्या है, वेव मोशन क्या होती है। अब इसकी हम इम्पोर्टेंस भी पढ़ लेते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ वेव क्या है। वेव्स जो होती है दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ, क्योंकि दे यूज टू ट्रांसमिट और ट्रांसफर the energy, right? They are the very good carrier of energy and information in transmit energy or carrier of energy.
and information ओवर लार्ज डिस्टेंस, बहुत सारे डिस्टेंस, ज्यादा डिस्टेंस इंफॉर्मेशन जो है ट्रांसमिट करनी हो या ट्रांसफर करनी हो, एनर्जी को ट्रांसफर करना हो, तो हम जो है वो वेव्स के थ्रू ही ट्रांसफर कर सकते हैं। और किसी भी वाइब्रेटरी ऑसिलेशंस को परफॉर्म करने के लिए वेव्स हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने प्रोडक्शन ऑफ वेव भी अंडरस्टैंड कर लिया, प्रोपेगेशन ऑफ वेव भी देख लिया कि वेव्स किस तरह से जनरेट होती है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और किस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। देखेंगे कि वेव्स की टाइप्स कौन कौन सी होती है। तो वेव्स 2 टाइप्स की होती है, एक होती है मैकेनिकल वेव्स और एक टाइप जो होती है वेव्स की होती है वेव्स होती है। और इसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं कि मैकेनिकल वेव्स कौन सी होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी होती है। मैकेनिकल वेव्स को अगर हम देखें, मैकेनिकल वेव्स जो होती है वो ऐसी वेव्स होती हैं जिनके प्रोपेगेशन के लिए यानी कि गुजरने के लिए किसी न किसी मीडियम को रिक्वायर होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वाटर वेव की बात करें तो वाटर के अंदर जो वेव्स जनरेट होती है, मैकेनिकल वेव्स, वो कभी भी प्रोड्यूस नहीं होती विदाउट, ठीक है। इस तरह वेव्स प्रोड्यूस इन द स्प्रिंग, उसके लिए भी आपको एक मीडियम रिक्वायर्ड है। स्प्रिंग में, वाटर में मीडियम रिक्वायर्ड है टू ट्रांसफर द वेव। तो वेव की प्रोपेगेशन के लिए जब भी मीडियम रिक्वायर होगा, ऐसी वेव को हम मैकेनिकल वेव। तो ये आमतौर पर डेली लाइफ में हम बहुत सारी वेव्स देखते हैं जिनमें मीडियम रिक्वायर होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो आवाज हम तक ट्रांसफर होती है वो थ्रू एयर ट्रांसफर होती है। आपको पता है कि वैक्यूम में एयर जो है वो हम कभी भी साउंड को नहीं सुन सकते। बाय बिकॉज साउंड वेव्स नीड मीडियम टू ट्रैवल। सो हमारे क्योंकि एयर होती है तो साउंड जो है वो ट्रेवल इजीली कर सकता है, वाइब्रेशन की वजह से साउंड जनरेट होता है, तो एयर मीडियम के थ्रू हम तक हमारे कानों तक पहुंचता है। तो दैट्स व्हाई साउंड वेव इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ द मैकेनिकल। मैकेनिकल वेव्स के बरक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो होती हैं जिसमें वेव को ट्रांसफर करने के लिए, वेव को प्रोपेगेट करने के लिए कोई मीडियम दरकार नहीं होता। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड टू ट्रेवल द वेव। वेव जो है वो विदाउट मीडियम ट्रेवल करती है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसमें हमारे पास रेडियो वेव्स होती है, रेडियो वेव्स जिसके थ्रू हम रेडियो सुनते हैं और उस पर जो है वो ट्रांसमिशन होती है। इसी तरह से टेलीविजन वेव भी विदाउट मीडियम जो है अब तक ट्रांसफर होती है। इस तरह एक्सरेज होती है, एक्सरेज ये भी विदाउट मीडियम मूव करती हैं। हीट और लाइट एनर्जी, हीट को पास करने के लिए और लाइट को पास करने के लिए कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। आपको पता है सनलाइट जो है हम तक जो पहुंचती है तो वो किसी मीडियम के थ्रू नहीं पहुंचती, बल्कि वैक्यूम में से ट्रेवल होती हुई जमीन के जो स्फीयर है उसके इर्द ट्रांसफर होती है और फिर वहां से जमीन की सरफेस तक पहुंचती है। तो इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल थ्रू। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, आपको नाम से समझ आता होगा कि इट कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ वेव्स, एक है इलेक्ट्रो एंड द सेकंड वन इज मैग्नेटिक। सो these waves are consist of electric and magnetic waves also. So electric field and magnetic field both make these type of waves.
right? They oscillate perpendicularly and electromagnetic waves are generated. तो किस तरह से परपेंडिकुलरली मूव करते हैं? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक आपको अंडरस्टैंड अगर हो सके तो ये एक मीडियम है जहाँ पर वेव जनरेट हो रही है। तो अगर मैं आपको तो कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेव्स होती है वो मूव करती हैं और दे बोथ मेक द टोटल electromagnetic waves, right? They mix up with each other and make electromagnetic waves. Electromagnetic waves are very important waves in our daily life, play very important role in our daily lives. So ये हमारा आज का टॉपिक था, वो था अबाउट द वेव मोशन। और नेक्स्ट टॉपिक में जो हम डिस्कस करेंगे वो होगी टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स, यानी कि अब हम अलग अलग से मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिस्कस करेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और आने वाले वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर लेना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।